एक जमाना था जब सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की शादी को मोहब्बत की मिसाल समझा जाता था। लोग कहते थे कि इन दोनों की जोड़ी खुदा ने बनाई है। सौरभ एक मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का जो मर्चेंट नेवी में अफसर था, और मुस्कान पढ़ी लिखी, तेज और बेहद खूबसूरत। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन सौरभ अक्सर लंबे समुद्री टूर पर रहता था, महीनों घर से दूर। शुरुआत में मुस्कान ने सब बर्दाश्त किया, लेकिन वक्त के साथ वो तन्हाई, वो सूना घर उसे अंदर ही अंदर खा गया। वो चाहती थी कोई ऐसा जो उसकी हर बात सुने, जो उसकी आंखों में देखे और उसे समझे, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। फिर उसकी जिंदगी में आता है साहिल शुक्ला। साहिल पड़ोस में रहने वाला, स्मार्ट, थोड़ा बेफिक्र, थोड़ा बदमाश सा लड़का। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था, और शायद वही मुस्कान मुस्कान को उसकी ओर खींचने लगी। पहले हल्की सी जान पहचान हुई, फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे ये दोस्ती उस हद को पार कर गई जिसके बाद इंसान लौटकर नहीं आता। शुरू में मुस्कान खुद भी डरती थी, लेकिन फिर उसे सौरभ की गैर मौजूदगी, उसका साइलेंस और उसकी ठंडी सी मोहब्बत याद आती, और साहिल की बाहों में उसे वो सब मिलता जो सौरभ से कभी नहीं मिला। ध्यान, अपनापन और मोहब्बत, या शायद धोखा। पर कहते हैं ना, मोहब्बत जब हदें पार कर जाती है तो इंसान सही गलत भूल जाता है। एक दिन मुस्कान ने साहिल से कहा, अगर सौरभ हमारी जिंदगी से चला जाए तो सब आसान हो जाएगा। बस वहीं से जन्म हुआ उस गुनाह का जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। सौरभ एक बार फिर अपने टूर से वापस आया था। थका हुआ था, लेकिन खुश था कि इस बार लंबा वक्त घर पर रहेगा। मुस्कान ने उसका चेहरा देखा, और जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट उसके दिल में उठी। उस रात उसने खाना बनाया। मुस्कान की मुस्कुराहट में वो जहर था जिसे सौरभ पहचान नहीं पाया। रात के करीब 11 बजे साहिल घर आया, पिछवाड़े से। सौरभ उस वक्त टीवी देख रहा था। मुस्कान ने धीरे से उसे बुलाया, कहा, छत पर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही सौरभ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पीछे से साहिल ने उस पर वार किया। एक ही झटके में सौरभ जमीन पर गिर गया, बेहोश। मगर साहिल और मुस्कान जानते थे, सिर्फ बेहोश करना काफी नहीं है। उन्होंने तकिए से उसका दम घोंट दिया। उसकी सांसें रुक गई। सिर्फ 10 मिनट में एक पति, एक बेटा, एक दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल था, लाश का क्या करें? साहिल ने पहले से प्लान कर रखा था। अगले दिन उन्होंने एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम मंगवाया। सौरभ के शव को प्लास्टिक शीट पर रखा गया, और फिर उसे टुकड़ों में काटा गया। हर टुकड़ा इंसानियत के नाम पर एक तमाचा था। शव के टुकड़े ड्रम में डाले गए, और फिर ऊपर से सीमेंट डाला गया ताकि बदबू ना फैले और कोई शक ना करे। ये ड्रम उनके घर में स्टोर रूम में रखा गया, और बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुस्कान ने अगले दिन पड़ोसियों से हंसकर बात की। मार्केट गई, दूध वाला आया, सब कुछ आम दिनों जैसा। लेकिन उसके घर के अंदर एक सील हुआ ड्रम पड़ा था, जिसमें उसका पति टुकड़ों में बंधा, सीमेंट में डूबा, सोया हुआ था, हमेशा के लिए। करीब 10 दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे बदबू आने लगी। किराएदारों ने शिकायत की, और मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पूरे घर की तलाशी ली गई। जब उन्होंने स्टोर रूम खोला और उस नीले रंग के ड्रम को देखा, तब तक शायद सब कुछ साफ हो चुका था। सीमेंट की परत तोड़ने पर जो नजारा सामने आया, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले तो उसने सब झूठ कहा कि सौरभ अपने टूर पर गया है, उसका फोन बंद है वगैरह। लेकिन जब सबूत सामने आने लगे, जब सवाल गहराते गए, तब वो टूट गई। पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने और साहिल ने मिलकर मर्डर प्लान किया, कैसे हर कदम पहले से तय था। साहिल भी पकड़ लिया गया, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। अब मुस्कान की आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी, वो चमक नहीं थी, सिर्फ पछतावा था, या शायद डर। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। सौरभ की मौत के साथ एक परिवार टूट गया। माँ बाप का इकलौता बेटा, जिसकी शादी को लोग मिसाल मानते थे,
उसकी हत्या उसी घर में हुई जिसे उसने प्यार से सजाया था। इस कहानी में ना कोई हीरो है, ना कोई हैप्पी एंडिंग। यह सिर्फ एक ऐसा सच है जो हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ा भरोसा होता है, और जब वो टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। अगर आपको यह कहानी झकझोर गई हो, अगर कुछ देर के लिए भी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि इंसान मोहब्बत के नाम पर कितना कुछ कर सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और सच्ची कहानियां, रहस्य और अनसुलझे सच हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह सिर्फ एक मर्डर था या फिर एक और अधूरी मोहब्बत की सजा? मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।